हम अक्सर ईश्वर को मंदिरों में, हिमालय की गुफाओं में या प्राचीन ग्रंथों में खोजते हैं, लेकिन हम उस सबसे पहले और सबसे पवित्र मंदिर को भूल जाते हैं जो स्वयं परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, ये शरीर। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि ये वो वाद्य यंत्र है जिसके माध्यम से आप ईश्वर के संगीत को बजाते हैं। लेकिन आज अनजाने में ही सही, हम इस पवित्र वाद्य यंत्र के तारों को तोड़ रहे हैं। हम अपने ही भीतर विष भर रहे हैं। आज की यात्रा केवल एक खाद्य पदार्थ के बारे में नहीं है। ये यात्रा है प्रकृति की ओर लौटने की, सात्विकता की ओर लौटने की और उस प्राचीन स्वर्ण को, एंशिएंट गोल्ड को फिर से अपनाने की जिसे हमारे ऋषियों ने अमृत समान माना था। वो रहस्य आपके रसोई घर में एक साधारण से डिब्बे में छिपा है। वो साधारण नहीं, वो है गुड़। प्रकृति का दिया हुआ वो आशीर्वाद जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके प्राणों को भी शुद्ध करने की शक्ति रखता है। मित्रों, जिंदगी में अक्सर जो चीजें बाहर से चमकदार और आकर्षित लगती हैं, वे भीतर से खोखली होती हैं। इसे ही हम माया कहते हैं, और आधुनिक युग में सफेद चीनी उस माया का ही एक रूप है। हम सफेदी के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस चीनी को वो चमक देने के लिए गन्ने के पवित्र रस को इतने उच्च तापमान पर उबाला जाता है और रसायनों से धोया जाता है कि उसकी आत्मा मर जाती है। उसमें से फास्फोरस, कैल्शियम और खनिज पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जो बचता है वो केवल मिठास का भ्रम है, एक धीमा जहर, एसिडिक पॉइजन, जो हमारे रक्त को अशुद्ध करता है। दूसरी ओर है गुड़, गहरा, भूरा, थोड़ा खुरदुरा, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। ये जीवंत है। इसमें गन्ने के रस के सभी खनिज, सभी तत्व सुरक्षित हैं। आर्यों ने हजारों वर्ष पूर्व इस रहस्य को जान लिया था। चीनी एक मॉडर्न आविष्कार हो सकती है, लेकिन गुड़ भारत की प्राचीन प्रज्ञा है। जब हम चीनी खाते हैं तो हम केवल कैलोरी ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम गुड़ खाते हैं तो हम सूर्य की ऊर्जा और धरती के खनिजों को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं। प्रकृति की बुद्धिमत्ता को देखिए। जब एक नन्हा जीव इस धरा पर आता है, एक दिन का कोमल शिशु, तो उसे जल भी नहीं दिया जाता। उसका शरीर केवल मां के दूध को ही स्वीकार करता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद और श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथों में एक अद्भुत विधान है। उस नन्हे शिशु को जो पानी भी पचाने में सक्षम नहीं है, उसे लेश मात्र गुड़ चटाने का विधान है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि जानते थे कि गुड़ केवल भोजन नहीं, ये प्राण शक्ति है। ये उस नन्हे शरीर को वो ऊर्जा देता है जो उसे इस नए वातावरण में जीवित रहने के लिए चाहिए। यदि एक नवजात शिशु का कोमल शरीर इसे अमृत मानकर स्वीकार कर सकता है, तो सोचिए ये आपके और हमारे लिए कितनी संजीवनी शक्ति रखता होगा। लेकिन विडंबना देखिए, हम उस अमृत को भूलकर चमकदार जहर की कतार में खड़े हैं। योग में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका शरीर शुद्धि मांगता है। रात भर की निद्रा के बाद पेट में अम्लता बढ़ी होती है। ऐसे में चीनी वाली चाय पीना अपने मंदिर में कचरा डालने जैसा है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान की गहराई में जाने के लिए रीढ़ और पेट का स्वस्थ होना अनिवार्य है। कल से एक छोटा सा बदलाव करें, इसे एक अनुष्ठान बना लें। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 5 ग्राम गहरा काला गुड़ लें। यह केवल पाचन नहीं सुधारेगा, आयुर्वेद के अनुसार गुड़ क्षारीय है। यह आपके रक्त में घुले हुए टॉक्सिन्स को, उस विष को बाहर निकाल फेंकता है जो आलस्य और तामसिकता का कारण है। जब आपका रक्त शुद्ध होगा तो केवल त्वचा ही नहीं दमकेगी, बल्कि आपका ऑरा भी स्वच्छ होगा। झुर्रियां, काले घेरे और समय से पहले बुढ़ापा, ये सब दूर हो जाएंगे। आप 50 की उम्र में भी 35 की ऊर्जा महसूस करेंगे। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर ही गहरी साधना का भार उठा सकता है। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों ने मानवता को सिखा दिया है कि सबसे बड़ा धन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा ओजस। महर्षि वाग्भट और अष्टांग हृदयम में प्रतिरक्षा के अद्भुत सूत्र छिपे हैं। मैं आज आपको वो सुरक्षा कवच बनाने की विधि बताता हूं जो आपके परिवार को हर संक्रमण से बचा सकता है। एक पत्थर की खरल लें, मिक्सी नहीं, पत्थर का स्पर्श महत्वपूर्ण है। उसमें 5 ग्राम गहरा गुड़ डालें, फिर गिलोय की जड़ जिसे अमृता कहा गया है, अदरक का एक छोटा टुकड़ा, कच्ची हल्दी, नीम की 2 पत्तियां और तुलसी के 4-5 पवित्र पत्र। इन्हें पीसकर एक पेस्ट बना लें। इसे सुबह गुनगुने पानी के साथ लें। यह केवल एक औषधि नहीं है, यह प्रकृति का आशीर्वाद है। यह आपके भीतर की जीवनी शक्ति को इतना प्रबल कर देगा कि बाहरी वायरस आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आजकल हम देखते हैं 30-40 की उम्र में ही शरीर थकने लगता है,
घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न। ये सब क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियों से कैल्शियम क्षीण हो रहा है। गुड़ फास्फोरस और कैल्शियम का भंडार है। यह आपकी हड्डियों को वज्र जैसा मजबूत बनाता है। जो साधक घंटों ध्यान में एक आसन में बैठना चाहते हैं, उनके लिए गुड़ का सेवन अनिवार्य है। ये वात दोष को शांत करता है और जोड़ों के दर्द में चमत्कारी राहत देता है। आंखें, जो आत्मा के झरोके हैं, आज स्क्रीन के सामने थक चुकी हैं। गुड़ दृष्टि को वो शीतलता और पोषण देता है जो महंगी दवाइयां भी नहीं दे सकती। मेरे प्रिय आत्मन, सोल शक्ति का उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है। चुनाव हमेशा आपके हाथ में होता है। एक तरफ वो सफेद जहर है जो क्षणिक सुख देता है लेकिन शरीर को रोगी बनाता है। दूसरी तरफ वो गहरा साधारण सा दिखने वाला गुड़ है जिसमें धरती की गंध और सूर्य का तेज है। क्या आप अपने शरीर रूपी मंदिर को रोगों का घर बनाना चाहते हैं या इसे एक सशक्त, ऊर्जावान और पवित्र स्थान बनाना चाहते हैं जहां परमात्मा का वास हो सके? मात्र 10-20 रुपए का ये बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अस्पतालों के बिल भरने से बेहतर है हम प्रकृति की गोद में लौट चलें। आज ही संकल्प लें, अगली बार जब आप बाजार जाएं तो उस चमकदार सफेदी को ना कहें और उस गहरे असली गुड़ को घर लाएं। अंत में, जैसा कि हमारे गुरुजन कहते हैं, स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर मुक्ति का महल खड़ा होता है। अपने स्वास्थ्य का सम्मान करें क्योंकि ये ईश्वर का उपहार है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर एक छोटा सा भी बदलाव जगाया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी को रोग मुक्त जीवन दे सके। जुड़े रहें सोल शक्ति के साथ अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानने के लिए। प्रणाम।